कांग्रेस ने एक सिखों का नरसंहार किया था, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उसमें 49 लोग जनसंघ और आरएसएस के मौजूद थे, जिसमें रामगोपाल जैन नाम का व्यक्ति था, जिसके नेतृत्व में 49 व्यक्ति थे। 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने उन पर से मुकदमा उठा लिया, आरएसएस वालों पर से। ये वो नहीं बताते हैं, सारा नरसंहार आरएसएस वालों किया था। देश की महान नेता माननीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे बीच के वक्ताओं ने सभी आपको विस्तार से बताया, और जो परिस्थितियाँ यहाँ के ऊपर इंदिरा जी के सामने आई वो तो हमारे रमाकांत गुप्ता ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि केरल में वो क्या नाम का सरकार गिराई जाएगी और हम पुनः सरकार वो करेंगे। ये सब चीज़ें हुई। बॉर्डर हमारे वहाँ उस वक्त इतने अनसिक्योर थे कि उनको मजबूर होकर अमेरिका जाना पड़ा था। और वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने निक्सन से ये बात की कि ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें ताकि हम बॉर्डर अपने सिक्योर कर सकें, उन्होंने डिनाई कर दिया। इंदिरा जी ने अपने एडीसी से कहा कि आप फ़ौरन वापसी को कीजिए। वो सीधी रशिया गई, रशिया से सीधे इंडिया लौट के आई और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना निर्णय ले लिया और जनरल नियाज़ी को 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कराया। और आज एक ऐसा कीर्तिमान बनाया कि उन्होंने आज दुनिया के अंदर वो लौह पुरुष कही जाती हैं, लौह महिला कही जाती हैं। और उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या क्या तमगे दिए थे वो तो आप खुद जानते हैं। तो ऐसा है कि ऐसी उसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम आशा करते हैं कि कांग्रेस में एक और हम चीज़ जोड़ना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के हमारे यहाँ से ऊपर नेता रहे हैं और जिन पदों पर रहे हैं उनके लिए आज ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो पार्टी से त्यागपत्र दे दें ताकि हम आगे उन लोगों को समायोजित कर सकें जिनसे हमें कांग्रेस को मजबूत करने का मौका। धन्यवाद जी। इस देश की महान लीडर थी इंदिरा गांधी। कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, नीति और सिद्धांत का था। कभी वो झुकी नहीं, अपने बचपन से लगा करके और प्रधानमंत्रित्व काल तक किसी से नहीं झुकी। उन्होंने न भाई भतीजावाद देखा, न परिवारवाद देखा, कहीं पर वो इस मामले में नहीं झुकी। हमें याद है सन 1959 में जब वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी, उस समय केरल में एएम नंबूदिरीपाद की सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी। वो सरकार वहाँ की जैसे आज मणिपुर जल रहा है इसी प्रकार केरल जल रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री नंबूदिरीपाद ने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखा कि हमसे ये नहीं संभाल रहा है, आप इसको राजपथ शासन लगाकर संभालिए। नेहरू जी ने मना कर दिया, लेकिन इंदिरा जी ने आदेश दिया नेहरू जी को कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से आदेश देती हूँ, उसको भंग करिए और चुनाव कराइए। चुनाव हुआ, 93 सीटों पर कब्जा करके कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। ये थी इंदिरा गांधी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पिताजी हम इनको आदेश कैसे दे रहे हैं। पद की महिमा, इससे उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता से जो है संगठन मजबूत है। ये थी इंदिरा जी। और उन पर एक लक्षण लगता है इमरजेंसी का। इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाई गई थी? इमरजेंसी जब लगाई गई थी उस समय ये नहीं कोई बताता है, विपक्षी ये नहीं बताते हैं कि इमरजेंसी लगाई क्यों गई। जब देश उसी प्रकार जैसे मणिपुर जल रहा था, देश जलने लगा। जयप्रकाश नारायण नाम के व्यक्ति ने छात्रों को कहा स्कूल मत जाओ, पुलिस से कहा सरकार के सरकारी आदेशों का पालन न करो, मिलिट्री से कहा सरकारी आदेशों का पालन न करो। 84 ट्रेनें गिराई गई, जनधन की हानि की गई। जाज फर्नांडीज के विक्रम राव, इन लोगों ने 84 ट्रेनें गिराई। आज भी मुकदमा पेंडिंग है, फाइल उनकी दबी हुई है। जनता पार्टी शासन ने मुकदमा उठा दिया था, लेकिन मुकदमा नहीं खत्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन उस इमरजेंसी का समर्थन किसने किया था? पहला समर्थन बाला साहब ठाकरे ने, दूसरा संत विनोबा भावे ने यह कह करके कि आपातकाल अनुशासन पर्व है। तीसरा समर्थन आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने यह कह करके कि
जेपी की संपूर्ण क्रांति से संघ का कोई वास्ता नहीं। संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके बताए मार्ग पर चलेगा, यदि आप उसको जेल से रिहा करा दें। चौथा समर्थन जनता पार्टी शासन के रेल मंत्री मधु दंडवते, जिन्होंने, उनके मित्र ने, किसी ने कहा कि इमरजेंसी में ट्रेनें सही टाइम पर आती थी, आपके टाइम पर फिर लेट होने लगी। तो मधु दंडवते ने रेल मंत्रालय के बोर्ड को पत्र लिखा, क्या मुझको पुनः इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, रेल सही टाइम पर चलाने लगी। और पांचवा समर्थन देश की जनता ने दिया। जब 28 महीने सरकार चली, जनता पार्टी की गिर गई, चुनाव हुआ, 343 सीटों पर इंदिरा जी ने कब्जा किया और देश में पुनः सरकार बनाई। धन्यवाद। जय हिंद। जिलाध्यक्ष के बारे में कांग्रेस पार्टी है, जी बताइए। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदेशवासियों को, लखीमपुर वासियों? देखिए, पूरे देशवासियों को ही कहा जाएगा। इंदिरा जी देश की विभूति थी, हमारे देश की धरोहर थी। जिस गांधी नेहरू परिवार ने इस देश की आज़ादी में, सरकार बनाने में, लोकतंत्र लाने में अपनी संपत्ति का 95% हिस्सा दान कर दिया हो, उसकी बेटी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में जो भी किया, सही किया। इंदिरा जी के द्वारा बनाया हुआ ताना बोना, इस देश में अलोकतांत्रिक शक्तियाँ जो पनप रही हैं, ये देश को खंडित करने के लिए हैं। इंदिरा जी ने अखंड भारत के निर्माण के लिए, भारत की तरक्की के लिए, जहाँ सुई नहीं बनती वहाँ जहाज बन रहा है। और जो भी विकास हुआ है, ये हमारी कांग्रेस सरकार ने ही बनाया है। भले ही उन पर इमरजेंसी जरूरत पड़ी, हम आने वाली सरकार बन गई, फिर हम लगाएंगे दोबारा। इमरजेंसी चल रही इस समय है, हम खुल के बोल नहीं सकते। अदालत का निर्णय सरकारें ले रही हैं, तो इमरजेंसी तो लगनी है। आज हम इसे इमरजेंसी ही झेल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए कि हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते, हमारा कोई काम नहीं होता। कानून बाद में, बुलडोजर पहले खड़ा हुआ है। तो जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं, तो समझ लीजिए अलोकतांत्रिक सरकार ये है। और हमारी इंदिरा गांधी जी ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था, फिर से कांग्रेस इस देश को विश्व गुरु बनाएगी। और इंदिरा जी भले खत्म हो गई हैं, उनकी आत्मा हिंदुस्तान में अजर और अमर रहेगी। लेकिन इंदिरा जी इसके लिए राजी नहीं हुई, उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने जो सहायता देनी चाहिए थी उसको नहीं दिया। उसके बाद इंदिरा जी वापस आ गई और फिर और तब देखा, और इंदिरा जी ने एक काम देश के अंदर, जो हमारी खुफिया एजेंसी थी वो बहुत कमजोर थी,